प्रभ दातो दातार परियो जाचक एक सरना मिलै दान संतरेन जेह लग भव जल तरना बिनत करूं अरदास सुनो जे ठाकुर भावै देह दर्श मन चाओ भगत एह मन ठहरावे पै काहू को देत नह पाए मान त्यान कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाऊ ना जाने मेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाऊ ना जाने मेरा। जुगो जुग अटल चावर छत्र तख्त दे मालिक सतगुरु सर्व कला समर्थ सर्व सुखां दे दाते धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी विच परम वैराग की मूर्त धर्म की चादर सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज के पावन शहीदी पुरब नूं मनाउंदिआं गुरबाणी कीर्तन श्रवण करके परम पिता वाहिगुरू जी के प्यार में जुड़ बैठी गुरु सवारी साध संगत जीओ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जिन्होंने धर्म की चादर कह के सत्कारिया जाता है, जदों उन्हों का इतिहास पढ़ते हैं इतिहास कहता है आनंदपुर साहिब जी विच गुरु का दरबार सजिया होया। हिंदुस्तान च उस समय जदों औरंगजेब की हुकूमत है, मतस्वी ते कट्टरवादी सोच वाला ये व्यक्ति सी, जबरदस्ती लोगों के धर्म नूं बर्बाद कर रहा सी। और जदों असी हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ते हैं समय समय ते हमलावर आए, उन्होंने इत्थों के धर्म मंदिरां नूं भी इत्थों के धर्म नूं भी बर्बाद किया। सतगुरु तेग बहादुर साहिब जी वेले इन्नी जुल्म की हनेरी चुली कि जिथे धड़ाधड़ लोगों को मुसलमान बनाया जाता सी, हुकूमत की नज़र कश्मीर ते पई। कश्मीर जिहड़ा दिमाग गिणिया जाता सी, विद्वान पंडित सन, सारे हिंदुस्तान च हाहाकार मच गई। सारे पंडितां ने मिल के एक थां ते मीटिंग की, कुछ कुरुक्षेत्र च कहिंदे ने, कोई अमरनाथ की गुफा च कहिंदे ने। सारियां ने सोच विचार के एक डेपूटेशन तैयार किया 16 पंडितों का, जिन्हों के आगू सन पंडित कृपा राम जी मटन, जेड़े बाद कृपा सिंह जी बन गए, जेड़े बाद चमकौर की जंग शहीद भी होए। ये पंडित जी की अगवाई में सतगुरु जी की हजूरी ये डेपूटेशन 16 पंडितों का, जेड़े समुचे हिंदू मत की नुमाइंदगी कर रहे सन, पहुंचे ने। अपनी वार्ता दसी, पातशाह साडा धर्म बर्बाद हो रहा है, तुसी बचा सकते हो। एक गल तो देखण वाली है, उस वेले तक लोगों के मन अंदर गुरु नानक साहिब जी के घर के प्रति कितनी आस बन चुकी सी, कितना विश्वास बन चुकिया सी। दुनिया नूं पता सी कि गुरु नानक साहिब जी ही बाबर मूहरे खड़े हो सन। इस मुल्क च अज भावें बहुत लोग भावें धार्मिक ने, राजनीतिक ने, जिहड़े कहंदे साडा मुल्क है, इत्थों दूजे चले जाण, उन्हें कदी इतिहास ही नहीं पढ़िया। कोई बाबर दे अगे खड़ा न होया। वो गुरु नानक साहिब जी की जुर्त सी। ये गुरु अर्जन देव जी की शहादत हुई। गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने जुल्म के खिलाफ तलवारां चुकियां, 4 वेरां हुकूमत नूं हराया। इस तो बाद सतगुरु जी ने समय समय ते सिੱਖੀ का प्रचार किया। लोगों के मन च विश्वास बच गया कि गुरु नानक के घर तो बिना साडी औखे वेले कोई बांह नहीं फड़ सकता। पंडितां ने वार्ता दसी है, सतगुरु जी विचार रहे ने। इतिहास कहते गोविंद राय जी छोटी जी उम्र च ने आ गए। उसके पिता जी कौन लोग ने, चिंतित ने। सतगुरु जी ने वार्ता दसी कि बेटा औरंगजेब बड़ा जुल्म कर रहा है, इन्हां दे धर्म नूं जबरदस्ती बर्बाद कर रहा है।
ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪੁੱਛਦੇ ਇਹ ਧਰਮ ਬਚ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ? ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨੂ ਆਨ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਤਿਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਜੰਜੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਇਹੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਕੈਦੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ 59 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ, 16 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, 57 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹ ਆਪ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1621 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 21-22 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਪਲਣ ਪਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 1644 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਬਕਾਲੇ ਨਗਰ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਬਕਾਲੇ ਨਗਰ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਪਟਵੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ ਬਨਗੁਰ ਸੰਗਤ ਆਪ ਸੰਭਾਲੇ। ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਢਾਕੇ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਖੂਹ, ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਚ ਦੇਣੀ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੈਰਾਗ ਦੀ, ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਨਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਤਿਆਗ ਦੇਖਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦੇਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਡੰਬਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝੂਠੇ ਬੋਲ ਲੋਕੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਨੇ।
गुरु साहिब जी ने जिस पुरख की गल की है कि भै काहू को देत ने नह पैमानत आन, कहो नानक सुन रे मन ज्ञानी ताहे बखान। ज्ञानवान पुरख है जिहड़ा किसी को डरे ना, किसी को डराए ना। डराउंदा होया जिहदे मन च वैर भाव होए। सतगुरु जी निर्वैर भी सन, सतगुरु जी निरभव भी सन। भाई धीरमल ने सतगुरु जी की विरोधता की, हमला भी कर दिता है, सतगुरु जी के उपर गोली भी चलाई, सतगुरु जी के मोढे नूं लग के अगे चली गई, नुकसान बहुता नहीं होया, डेरे नूं भी लुट लिया। गुरसिखा ने धीरमल के डेरे नूं लुटिया ले आए, लेकिन धन गुरु तेग बहादुर साहब जी इन्ने निर्वैर, किसी ने कुछ नहीं किया, कोई पकड़ नहीं, चुप करके उठ के इत्थों चले गए। सतगुरु जी कीरतपुर साहब जी जाते हैं, उत्थे भी देखते हैं कि जे इत्थे रवांगे इत्थे भी ईर्खाबाजी हो सकती है। सतगुरु जी उत्थे कोई पकड़ नहीं की है। सतगुरु जी आनंदपुर साहब जी की सिरजना करते हैं। सतगुरु जी का एक मकसद सी मनुखता की सेवा करना, मनुखता को ज्ञान देना, क्योंकि मनुखी समाज के अंदर बड़ी तगड़ी निरास्था फैली हुई सी। महान व्यक्ति वो हुंदा है जिहड़ा केवल आप ही महान न होवे, लोकां नूं महान बना देवे। बहुत लोग होए ने अपने मुस्कले मुल्क के अंदर जिन्हें कई बारे तप किया है, भगतियां कीतियां ने। सवाल यह खड़ा होंदा कि उन्हें समाज लई की कीता है, मनुखता लई की कीता है। असीं महान उसनूं कहने जिहड़ा मनुखता के अंदर जीवन का चाह पैदा कर देवे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने देखा कि उस वेले मुल्क के अंदर निराशता है। ये निराशता कुछ राजनीतिक जुल्मां करके तो सी, ये निराशता कुछ अखौती धार्मिक लोगों ने पैदा की हुई है। हमेशा अखौती धार्मिक लोग मनुख के अंदर एक हीन भावना पैदा करते हैं, मनुख की गौरवता नूं नीवियां करते हैं। गुरमत ने मनुख नूं ओ गौरवता दी, हर मनुख की सैल्फ रिस्पैक्ट नूं कायम किया। गल गुरु तेग बहादुर साहब जी की चल रही है। सतगुरु जी ने तीर्थां ते रटन किया। तीर्थां ते रटन का मकसद को मुक्ति प्राप्त कर तो नहीं सी। सतगुरु जी ने तो मुगत पुरख की गल व्याख्या पहला कर दी सी। मुगत है कौन है? जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन मट्टी माने, न निंदिया न उस तो जाके लो मोह माना, हरक सोते रहे नियारो नाहे मान अपमाना। सतगुरु जी कहते यह है एक मुगत पुरख की वडियाई। त्याग किनू किया जाता है? घर छड्डना, कामकार छड्ड देना, दुनियादारी छड्ड देनी, परिवार छड्डना, एक त्याग नहीं। तो भगौड़े ने दुनिया के अंदर अज भी साडे समाज बड़े भगौड़े ने। पहला तो भगौड़े पैदा किए गए, लेकिन सतगुरु जी ने साधो मन का मान त्यागो, काम करो संग दुर्जन कीता ते अहनस भागो। सतगुरु साहब जी कहते दुख सुख दोनों समकर जाने और मान अमाना। त्यागना है ते मन का मान त्यागो, हंकार त्यागो। जिस मनुख ने हंकार त्यागता है वह सब तो वड्डा त्यागी है। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने यह जिहड़ा समाज जिहदे अंदर हीन भावना इन्ने वड्डे पद्धर ते आ चुकी सी, सोचदे सन कि मुगल बड़े तगड़े ने, इन्हां दे नाल टक्कर नहीं लई जा सकदी, ये ते बड़े जालम ने। तुसीं हुण सोचो कि इहो जिहे समाज विच रह के उन्हां नूं प्रेरणा देनी, उन्हां नूं इकट्ठियां करना कितनी औखी गल है। एक विद्वान ने गल लिखी कि हजरत ईसा ने मुर्दों को जवा दिया, लेकिन नानक ने अनेका ईसा बना दिए। गुरु नानक साहब जी के घर ने लोगों के अंदर जीवन का चाह पैदा किया, निराशता पैदा नहीं की। जदों तुसीं गुरु तेग बहादुर साहब जी की पवित्र बाणी पढ़ोगे, गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपनी पवित्र बाणी दे राही कई लोग पता की कहते हैं कि सतगुरु जी की बाणी च निराशता है, उपरामता है। और कई बार बड़ा हैरानी होंगी, मेरी जिंदगी च घटना मैं निगी जी कहना जरूरी समझदा, अगे वधांगा। अज तो बहुत साल पहला मैं अमरीका सा, एक घर अखंड पाठ रखा, इत्थों एक बड़े मन्ने परमन्ने महापुरख गए, बच्चे का जन्म सी, पाठ रखन लगे तो मुखवा आ गया जो नर दुख में दुख नहीं माने, कहते जी बदल दो, ये तो उदासी का मुखवा आ गया। ये साडी सोच है। असी गुरु तेग बहादुर साहब जी की पवित्र बाणी अजे तक जान ही नहीं सके कि कितनी वड्डी वडियाई है। गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी नूं पढ़ोगे, क्योंकि सतगुरु जी जदा हेंदका तीर्थां ते हिंदू तीर्थां ते गए। अगली गल कि सतगुरु साहब जी के वेले हिंदू समाज के उपर जुल्म हो रहा सी, मुगलम समाज जिहड़ा सी वो राज करदा सी इत्थे। ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने हिंदू ग्रंथां चों पुराणां दे विचों उदाहरणां दे के लोकां दे अंदर हौसला पैदा किया। आंदरे प्रभ की शरण विसारो, जे सिमरत गनका सी उदरी तां को जस उतारो। अटल प्यो त्रु जाके सिमरन अर निरपै पद पाया। दुख हरता है बिर को स्वामी तय काहे बिसराया। जावी शरण गही कृपा निर्गज ग्राह ते छूटा। महिमा नाम कहानो बरनो, ना राम कहत बंधन ते टूटा। अजामल पापी जग जाने निमुख माही निस्तारा। नानक कहत चेत चिंतामन तैं भी उतरै पर। यह उदाहरण पुराणा दे विचों है।
सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने ये जिस समाज जाते वो उदाहरण दे के समझाया। सतगुरु जी कहते परमात्मा का आसरा लो। दुनिया कहती जी बंधना च पै गए हाँ, मजबूर हो गए हाँ, कमजोर हाँ, हुकूमत बड़ी तगड़ी है। लोगों का हाल सी बर छुट के बंधन परे कछु ना हो तो पाए। महाराज कोई रस्ता नहीं रह गया जुल्म तो बचन का। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने यहो जे समय च एक रस्ता दर्शाया कि जे परमात्मा का आसरा लोगे बल होवा बंधन छुटे सब कुछ हो तो उपाय। बंधन टुट सकते ने, जिंदगी च बल भी पैदा हो सकता है, मनुख हर काम करने के समर्थ है। यह गल गुरु तेग बहादुर साहब जी ने समझाई। सतगुरु जी पवित्र बाणी राही ये सुनिया होंदे अपने पवित्र शब्दों राही वार वार ये उदाहरण सतगुरु जी ने दी। अजामल दी, ध्रुव दी, गणका दी, हाथी दी उदाहरण, हालांकि प्राणक गथावां ने। सतगुरु सच्चे पातशाह समझाते ने कि मनुख के अंदर यही चीज़ां बंधना का कारण है। राज भाग मिल जाए जां विकार मनुख की जिंदगी बंधन का कारण है, जिन्हां च पै के मनुख जिहड़ा घिर जाता है। सतगुरु जी कहते इन्हां तो उतरन का इको एक साधन है परमात्मा का आसरा। जे ध्रुव परमात्मा का आसरा लैके तुसीं कहंदे अटल पदवी नूं प्राप्त हो गया तो तुसीं नहीं हो सकते। जे ये गणका परमात्मा का आसरा लैंदी वो महान बन जाती, तुसीं महान नहीं बन सकते। जे अजामल वर्गा पापी जिन्होंने समाज दुरकार दिंदा है, तुसीं कहंदे रब का नाम लैके उहदा पार उतारा हो गया, तुहाडा नहीं हो सकता। जे एक हाथी जिहड़ा एक पशु है, तुसीं कहंदे कि वह बंधना फस गया, उन्हें परमात्मा नूं चेते कीता, तुसीं नहीं बंधना तो छोड़ सकते। ये सतगुरु जी की प्रेरणा सी लोगों के अंदर एक जीवन का चाह पैदा करने के लिए, एक ढंग सी लोगों के अंदर उत्साह पैदा करने के लिए। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी आनंदपुर साहब तो चलते हैं ढाके तक सतगुरु जी का सफर है। इन्हां सफरां ते जाण दा सतगुरु जी का मुख मकसद एक तो लोगों के अंदर जीवन पैदा करना, चाह पैदा करना, उत्साह पैदा करना, हुकूमत के जुल्मां तो बचन की प्रेरणा करना। एक इस इलाके जिहड़ी गुरु नानक साहब जी की सिख फुलवाड़ी सी, गुरु नानक साहब जी तो बाद इधर को गया ना, सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उन्होंने भी संभालिया। अगली गल सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जुल्म हो रहे सन, लोगों को इकट्ठे मिल बैठने की इजाजत दर्शाई। इन्हां सालों के अंदर धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की यह महान शख्सियत है कि अजिहे समय ते जदों कि यह समाज दबिया होया है, कुटिया होया है, इहो जिहे समय ते जिथे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने लोगों के अंदर चाह पैदा किया, इदों वड्डी गल की हो सकती कि तुहाडे बंधन टुट सकते हैं। अज जां कल जदों भी कोई मनुख दुखां च घिरदा है, गुरु तेग बहादुर साहब जी के यह पवित्र वचन कि बल होवा बंधन छुटे सब कुछ हो तो उपाय, कदी किते निराश होने की लोड़ नहीं है। बंधन टुट सकते हैं, बल पैदा हो सकता है। और गुरु तेग बहादुर साहब जी ने लोगों के अंदर चाह पैदा किया। यह गुरु तेग बहादुर साहब जी की शख्सियत की महानता है कि समुचे हिंदुस्तान च बड़े राजे सन, उस वेले बड़े बड़े धार्मिक लोग सन। अज भी अपने आप को कहते असीं बड़े पुराने हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को किसी ते कोई भरोसा नहीं सी कि वह साडा साथ देवेगा या इस जुल्म के नाल टक्कर लै सकेगा। उन्हां दी नज़रां च गुरु तेग बहादुर साहब जी महान नजर आए। लोगों ने सतगुरु जी ते विश्वास किया, भरोसा किया। यह कोई निक्की जी गल नहीं है कि समूचा हिंदुस्तान आप जी के उपर भरोसा करे कि तुसीं सानू जुल्म तो बचा सकते, होर कोई नहीं बचा सकता। एक बड़ी वडियाई है सतगुरु जी की। अगली गल यह है सतगुरु जी की शख्सियत की महानता कि गुरु साहब जी के सामने उस वेले बहुत वड्डे कारज सन। पहला कारज यह सी कि अजे उन्होंने पुत्र की उम्र बहुत छोटी 9 कुछ साल है, कितनी कु उम्र होंदी है, अपने बच्चे की पालना पोषणा करनी, गुरगद्दी की एडी वड्डी जिम्मेवारी आप जी के सामने। पर दूसरे बन्ने एक जिम्मेवारी है कि लोग गुरु नानक के घर च आके आसरा मंग रहे हैं। और गुरु नानक के घर का एक बिरद है कि जिदी बांह फड़ लो उन्होंने बांह मुड़ के छड्डनी नहीं, जिहड़ा शरण आ जाए उन्होंने गले लगाउणा है। चांद भट्ट ने एक बड़ी प्यारी गल गुरु की कीर्ति करदे लिखी, चित चरण कमल का आसरा चित चरण कमल संग जोड़ी है, मन लोचे बुराइयां गुर शब्दी ए मन होड़ी है। और बाह जिन्हां दी पकड़िए सिर दीजे बाह न छोड़िए, तेग बहादुर बोलिया धर पईए धर्म न छोड़िए। गुरु साहब जी ने उन्होंने बांह फड़ ली, उन्होंने कह दिता, अपने उपर किड्डी वड्डी जिम्मेवारी लै ली सतगुरु सच्चे पातशाह ने समुचे हिंदुस्तान के हिंदू धर्म की कि जाके कह दिओ कि तेग बहादुर जी साडे आगू ने, जो मुसलमान बन जाणगे ते असीं भी बन जावांगे। ये बड़ी वड्डी महान गल है। एडे वड्डे मुल्क की जिम्मेवारी लैनी ये गल वखरी है कि अज सतगुरु जी की शहादत नूं हिंदुस्तान के लोग बहुत ही वड्डी जानते नहीं है। जे जानते होण ते कदी भुलाउण ना, लेकिन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने जिम्मेवारी अपने सिर ते लई। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने उस जिम्मेवारी निभाया। गुरु तेग बहादुर साहब जी की शख्सियत का यह कमाल है
कि सतगुरु जी के आले दुआले दे लोग उस वेले किन्ने महान बन चुके सन। सतगुरु जी के नाल ने भाई दयाला जी, भाई सती दास जी, भाई मती दास जी। कोई बंदा ये कह सकता कि मैं तुहाडे लई मरन लई तैयार हाँ, लेकिन साथी कई बार साथ छड्ड के भज जाते हैं। हजरत ईसा जी का इतिहास पढ़ लो, होर अनेकों का पढ़ के देख लो तुसी। औखे वेले ते जिहड़े साथी ने भज जाते हैं। और सतगुरु जी ने भी गल की, संग सखा सब तज के कोई ना निभे साथ। औखे वेले संगी साथी भज जाते हैं। पर धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की शख्सियत का कमाल है कि सतगुरु जी तो पहला गुरु के सिख जिहड़े ने शहादत दिंदे ने। भाई मती दास जी नूं जिस वेले लिआंदा जांदा है, जलाद कहंदा है कि जे ते तू सिੱਖੀ निभाउणी है फिर तेनू आरे नाल चीर दिता जाएगा। जे तू सिੱਖੀ तो बेमुख होकर पिंजरे वाले गुरु तो मुंह मोड़ ले, तेनू नवाबियां दित्तियां जाणगियां, तेनू राजगद्दियां दित्तियां जाणगियां। भाई मती दास जी ने इको गल कही कि दुनियावी सुख ते मान के देख ले ने, तुहाडे आरे दा तुसी जिहड़ा डर दिंदे हो भी चला के देख लो। इतिहास कहंदा जलाद ने आरा चलाया सिर ते, ये साडियां अखां दे सामने घटना वापरे, आपां देखदे किते उंगल वड्डी जाए ना असीं डर जाने, खून वगदा। किसी बंदे नूं लकड़ां विच बन्ह के लकड़ी वांगू आरे दे नाल चीर देना कोई मामूली घटना नहीं है। भाई मती दास जी दे सिर ते आरा चलदा है, जिस वेले खून दीयां बूंदां डिगदियां ने, भाई साहब वजद च कहंदे आरा प्यारा लगत है, कारा करो बनाए, सिर जाए तां जाए मेरा, सिੱਖੀ सिरक न जाए। ये गुरु की शख्सियत का कमाल है। भाई दयाला जी नूं देग दे विच बिठा के आलू वांगू उबाल दिता गया। भाई सती दास जी नूं रूह दे विच बन के अग दे विच साड़ दिता गया। लेकिन किसी सिख ने उस वेले अपने सिदक नूं डुलाया नहीं है। गुरु तेग बहादुर साहब जी की वडियाई ते है, शीस दिया पर सिर न दिया। लेकिन जिन्हां ने गुरु तेग बहादुर साहब जी दे दीदार कर ले, चरण परस ले, उन्होंने भी सिर नूं त्याग्या नहीं, अपने सिदक नूं निभाया। ये गुरु तेग बहादुर साहब जी की शख्सियत का कमाल है। जिथे वो निर्वैर सन, जिथे वो निर्भौ सन, उन्होंने अपने जीवन के अंदर अपनी पवित्र बाणी दे राहीं उस मनुख की सिरजना की। सतगुरु जी कहते कि ज्ञानवान मनुख वो है जिहड़ा ना डरे ते ना किसी को डराए। एक तो डराउण का तरीका जिवें औरंगजेब डराउंदा है तलवार दे नाल, एक तरीका होर है जिन्हों कहते करामात दे नाल डराउणा। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने गल कही कि तीन गल्लां तुहानूं कहने आ। पहली गल यह है कि मुसलमान बन जाओ। जे मुसलमान नहीं बनना तुसी अवतार पीर पैगंबर को करामात दिखाओ। जे करामात भी नहीं दिखानी तो तुहानूं कतल कर दिता जाएगा। सतगुरु जी ने एक गल कही कि मुसलमान नहीं मरते कदी, मुसलमान बन के भी जे मरना है तो अपने धर्म नूं त्याग के क्यों मरना है। अगली गल करामात दी। करामात दा अर्थ हुंदा कायरता, बुज़दिली। करामात मनुख उदों दिखाउंदा है जो लोगों पर प्रभाव पाना चाहे कि मैं बड़ा महान है, लोगों को डराउण लई, प्रभावित करने के लिए। सतगुरु जी कहते करामात दिखाना कायरता है। गुरबाणी आपां बचन पढ़दे, नाटक चेटक कीए कुकाजा, प्रभ लोगन के आवत लाजा। गुरमत के अंदर इन्हां नाटकां चेटकां नूं कोई मानता नहीं है। दुनिया करामात की गल करती है। इदों वड्डी करामात की हो सकती है कि किसी मनुख के सामने उहदे प्यार वाला जिहड़े आरे नाल चिर के मर जाए, करामात नहीं है। किसी मनुख नूं देग विच आलू वांगू उबाल के शहीद कर दिता जाए कि यह करामात नहीं है। दुनिया करामातां मौत तो डरदे दिखाउंदी है ना। अज तक इस धरती ते किसी करामात वाले ने मनुखी समाज लिए कुछ नहीं किया। बड़े सन सतगुरु साहब जी के वेले, अज भी बड़े जिहड़े कहंदे साडे कोल बड़ियां रिधियां सिधियां ने। इन्हां रिधियां सिधियां नाल कदी समाज नहीं बनते। इन्हां रिधियां सिधियां दे नाल कदी समाज उच्चे नहीं उठते। समाज उच्चे उठाउण दे लई किसी किरदार की लोड़ हुंदी है। वो किरदार सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज सी, जिहड़ा उन्हें अपनी पवित्र बाणी दे राह नूं समझाया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते कि सब तो पहली लोड़ है अपने मन नूं एकाग्र करने दे लई। अपना मन जिहड़ा साधो, ये मन गहिओ ना जाए, चंचल तृष्णा संग बसत है जाते थिर न रहाई। ये मन चंचल है, माया दे नाल जुड़ के कदी थिर नहीं रहिंदा, टिकदा नहीं है। वड्डे वड्डे तपस्वियां दे नहीं टिकदा। ते सतगुरु जी कहते मन नूं टिकाउण दा तरीका है शब्द। उस शब्द के नाल जुड़ के धन गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते मैनू वो दात मिल गई, माई मैं धन पायो हर नाम, मैनू वो हरनाम धन जिहड़ा मिल गया, जिस करके मैं मोह माया ममता तो चौठ गया। ज्ञानवान पुरख वो है जिहड़ा हंकार तो मुक्त हो जाए, जिहड़ा वैर तो मुक्त हो जाए, जिहदे अंदर कोई निंदा उस्तत मान अमान दुख सुख का प्रभाव ना पे। गुरु तेग बहादुर साहब जी की शख्सियत का एक कमाल सी कि जिथे पूरे हिंदुस्तान ने उन्हां ते विश्वास किया, जिथे उन्हें पूरे हिंदुस्तान का भार अपने मोढियां ते ले लिया,
उत्थे गुरु साहब जी के दीदार करदियां इन्ने महान सिख बन गए ਜਿਹੜੇ सतगुरु सच्चे पातशाह जी की खातर अपने आप को कुर्बान करने लिए तैयार ने। और गुरु साहब जी की जिंदगी का या शख्सी का एक कमाल सी कि गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत ने मुगलिया राज दियां नीहां हिला के रख दित्तियां। जदों सतगुरु जी ये गल कहंदे ने कि किसी महापुरुष की कुर्बानी की लोड़ है, सवाल है कि महापुरुष की कुर्बानी नाल ही क्यों कुछ हुंदा है? बड़ी दुनिया मरदी सी उदों, लोकां दे मरन नाल क्यों नहीं जुल्म ठलिया जांदा? उहदा एक कारण है, आम लोग जिहड़े मरदे ने पहली गल सच बोल नहीं सकते, जुल्म नूं सह जाते हैं, जुर्माना जिहड़ा जुल्म करी चलिया जाता है। दूजी गल जे कुछ बोलते हैं वो जालम नूं माड़ा कहते हैं, वैर भावना नाल मंदा चंगा बोलते हैं, जालम चिड़ के होर जुल्म करन दी भावना दे नाल अगे वधदा है, जुल्म वधदा चलिया जाता है। महापुरुष की यह वडियाई है, वो सच कहने दे समर्थ हुंदा है, सच मूँह ते कहंदा है। सतगुरु जी ने सच कहा, उदों बाद असीं इतिहास पढ़ते हैं, गुरु कलगीधर पातशाह जी ने बेदावा जफरनामा लिखा जिधर ही सच उजागर कर दिता, जिन्हों सुन के जिहड़ा सी ना औरंगजेब जिहड़ा सी दहल गया, खत्म हो गया। महापुरुष जिहड़ा है वो सच का नक्शा सामने लिया सकता है, जिन्हों देख के जालम जिहड़ा है उसकी रूह कम उठती है। इतिहास कहता है ये सतगुरु जी की शहादत का शख्सियत का कमाल है। गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत तो बाद इस समाज दे विच एक वो जीवन जागिया। जदों असीं बाबा बंदा सिंह जी बहादुर दियां गथावां पढ़दे, जदों सरहंद नूं जितदे ने, अंग्रेज इतिहासकार लिखदे कि सिख कहंदे ने कि जदों असीं मैदाने जंग च वड़दे आ ना, साडे सामने सानूं गुरु तेग बहादुर साहब जी दा सीस ही नजर आउंदा, असीं उहनूं देख के अगे वधी चले जांदे आ। गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत ने इस मर मुके समाज विच जिहड़ा कहंदे बल खत्म हो गया है, बंधन पै गए ने, असीं कोई यतन नहीं कर सकते, ਉਹਦੇ अंदर एक वो जोश पैदा कर दिता, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ खालसा पंथ की सिरजना हुई। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का एक कमाल है, जिथे वो निरभौ ते निर्वैर सन, जिथे वो त्याग की मोहर सन, उन्होंने दी जिंदगी का तुसीं कोई पक्ष लै लो, उन्होंने जिथे गुरबाणी दी रही थां थां ते प्रेरणा की, जेह प्राणी हौमे तजी करता राम पछाण, कहो नानक वो मुक्त नर ए मन साची जान। आम धारणा सी कि जंगलों च बैठ के तप करोगे तां रब मिलदा है, कोई कहता सी जी हठ करो, भुखे रहो, तीर्थां ते जाओ तां रब मिलदा है। लेकिन गुरमत ने यह व्याख्या बदल दी कि जे रब नूं मिलना है अपनी जिंदगी अवगुणां नूं जितो, विकारां दे उपर जित प्राप्त करो, हंकार दे उपर जित प्राप्त करो। गुरु तेग बहादुर साहब जी की समुची बाणी जिहड़ी है वो सानूं जिथे अवगुणां तो उच्चे उठ के परमात्मा दे प्यार जोड़दी है, उत्थे सानूं यह ज्ञान दिंदी है कि इह जगत विच सदा तिथे असीं बैठे नहीं रहना, जग रचना सब झूठ है। सतगुरु जी कहते ज्यों बालू की भीत, बालू की भीत दे न्याई, कंध की न्याई, ये जगत की रचना थिर नहीं है, पर यह जगत की रचना विच जे भावें थिर नहीं है, साडी कोई ड्यूटी है, असीं कुछ करन दे लिए आए हैं। उत्थे सतगुरु जी ने इस जिंदगी की महानता भी दर्शाई, बीत जा है जन्म आकाज रे, बंदिया तेरी जिंदगी आकार तुरी जा रही है, तू जिस काम लिए आया है ना उस काम में जुड़ के अपने जीवन को सफल बना लै। साडी जिंदगी का मुख मकसद यह है कि साडी परमात्मा प्रति की ड्यूटी है, साडी समाज प्रति की ड्यूटी है, साडी अपने प्रति की ड्यूटी है। गुरु की पवित्र बाणी यही ज्ञान सानू दिंदी है कि असी परमात्मा के प्यार विच जुड़ के उहदा जिथे कर्ज उतार सकते हैं, जीवन को सफल बना सकते हैं, जिस परमात्मा ने सानू ये महान जिंदगी दी है। उत्थे यह जिहड़ा समाज है, इस समाज ही परमात्मा वस रहा। तुसीं शब्द श्रवण करे सी काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई, पोहप मद जो बास बसत है मूकर माए, जैसे छाई तैसे ही हर बसे निरंतर काठी खोजो भाई। सतगुरु जी कहते परमात्मा निरंतर सारियां च वस रहा है। जे समुची मानवता च परमात्मा वस रहा है, फिर मानवता नूं छड्ड के जंगलों च बैठण दा रस्ता ते रब नूं कोई मिलदा नहीं है, फिर मानवता की सेवा का रस्ता है परमात्मा नूं मिलण दा। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने अपने हथी मानवता की बहुत वड्डी सेवा की, जिथे आखिरी तौर पर अपनी शहादत दे के बड़ा वड्डा कारज किया। पर उन्होंने शहादत तो पहला का तुसी इतिहास देखोगे, सतगुरु सच्चे पातशाह जी जे ढाके तक जाते ने, रस्ते च किन्ने खूह लवाउंदे ने, किन्नियां सरावां लाउंदे ने, किन्ना लोकां नूं गुरमत नाल जोड़दे ने। ये गल वखरी है कि असी अज तक अजे उन्हां थावां तक पहुंच नहीं बना सके जिथे जिथे सतगुरु जी ने जाके सिੱਖੀ का प्रचार किया। अज भी असामी लोग सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं चेते करते हैं, किते भी चल जाओ किसी न किसी रूप सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं याद किया जाता है। जे सतगुरु जी मालवे की धरती ते विचरते हैं,
गुरमत का एक विलक्षणता है गुरमत की कि गुरमत ने कला अध्यात्मक पक्ष नहीं लिया। गुरु तेग बहादुर साहब जी का भी इतिहास है, उन्होंने समाज नूं नाल रखे, मनुखी जिंदगी नूं नाल रखे। जे सतगुरु जी पिंडां च विचरदे ने, किते देखिया कि पिंडां दे छप्पड़ गंदे ने, बीमारियां फैल रही ने। आम बीमारियां का कारण गंदगी हुंदा, होर कोई रब दी करोपी नहीं हुंदा कि जां रब करोप हो गया, बीमारियां आ गई ने। हंडियाया नगर है, अजे भी उत्थे सतगुरु जी की यादगार बनी हुई है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उन्हां थावां ते जाके अपने हत्थीं उन्हां सरोवरां चों छप्पड़ां चों गार कढ के उन्हूं साफ बनाया, उन्हूं वधिया बनाया, लोकां नूं भी इह पिरत पाई। ये सतगुरु जी के समाजिक काम सन जिहड़े सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कीते। पिंडां विच जाके सरावां खूह लवाउणे, बाग लवाउणे, ये सतगुरु जी का वड्डा परोपकार सी। और जिन्नी माया सतगुरु जी कोल आउंदी सी, सतगुरु सच्चे पातशाह जी उन्नी लोकां दे उपर खर्च कर दिंदे सन। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने जिथे अपनी हथी मनुखता की सेवा की, जिथे जदों लोड़ पई ठीकर फोर दली सिर प्रपर किया प्यान, तेग बहादुर सी किरिया करी ना किन्हू आन। दुनिया करामात की गल करती है। करामात अर्थ है कि जो कुछ कोई काम ना कर सके कर देने नूं करामात कहते हैं। पर यह किड्डी वड्डी करामात है कि जिस चीज के उपर तुहाडा विश्वास नहीं है, जिस चीज के नाल तुहाडा कोई लगाव नहीं है, उन्हां दी खातर अपने आप नूं कुर्बान कर देना। दुनिया जो अज गल करती है, सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं कई हिंद की चादर कहते हैं, हिंद की चादर, पर सतगुरु जी धर्म की चादर सन। धर्म जिहड़ा वो मुल्क तो उच्चा हुंदा है। जदों को अपने एक मुल्क लई कुर्बानी करदा है ना, दूजे मुल्क दे विच वो विरोधी गिणिया जांदा है। हिंदुस्तान लई मरन वाला जिहड़ा है ना, वो पाकिस्तान वाले उहनूं अपना विरोधी गिणदे ने। लेकिन जदों कोई धर्म की गल करदा है, धर्म समुची मानवता का साझा है। धर्म के अर्थ बड़े सोहने कीते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कि धर्म है की है। जदों असीं कहंदे धर्म की चादर, धर्म है की है। धर्म का अर्थ है जाए तहां ते धर्म चलाए, कुबुद्ध करन ते लोक हटाए। समाज विचों बुराइयां नूं दूर करना, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करनी, इनू धर्म कहा जाता है। धर्म धर्म स्थानों पर बैठण नूं नहीं कहा जाता, जां धार्मिक लिबास पाउण जां धर्म ग्रंथां नूं पढ़ण नूं नहीं कहा जाता। इत्थे असीं धर्म सीखण लई आउंदे आ, जानण लई आउंदे आ, सोझी लैण लई आउंदे आ। धर्म का तो पता उदों लगना जदों इवें ध्यान पेगा समाज विच विचरदे आ कि असीं समाज लई की करदे आ। इस करके सतगुरु जी धर्म की चादर ने। धर्म यह सी कि जिहड़ा गुरु की शरण च आ गया, जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ये बिरद स्वामी संधा। जिहड़ा शरण च आ गया उन्होंने गले नाल लगा लेना। उत्थे कोई ये नहीं कि अपने बगाना जिन्हें आसरा ले लिया। जिस वेले वो शरण च आए, सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उन्होंने बांह फड़ी। उन्होंने खातर सतगुरु सच्चे पातशाह ने दिल्ली में जाके शहादत दे दी। इतिहास के अंदर जलाद की तलवार चलती, सतगुरु जी का शीश वखरा हो जाता है। साहब जी ने बचन कहे ने कि तेग बहादुर के चलत पयो जगत को सोख, है सब जग पयो जय 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 सुरलोक। इदों वड्डी करामात की हो सकती है कि धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत के नाल मुल्क के अंदर क्रांति आ गई। देखो, मुर्दियां नूं जींदे कर देना कोई वड्डी करामात नहीं है। मर मुक चुके समाज नूं जीउंदे करना सब तो वड्डी करामात है। ते सतगुरु जी ने मर मुके समाज में एक नवी जीवन रौह पैदा कर दी, एक नवी सोच पैदा कर दी। ये गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत का कमाल है कि उदों बाद हिंद औरंगजेब जिहड़ा सी दिल्ली च टिक नहीं सकिया। इतिहास पढ़ के देख लो, दिल्ली में रह नहीं सकिया, वो डरन लग पिया। ये गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत का कमाल है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी की शहादत तो बाद शहीदां दीयां लाइनां ही लग गईयां, कतारां लग गईयां। क्योंकि अपने मुल्क के अंदर सब तो वड्डा डर जिहड़ा मौत का ही दिता गया। मौत नूं बड़ा डरावना गिणिया गया। मौत इन्नी डरावनी नहीं सी, शरीर त्यागना एक किरिया सी रब दे हुक्म अंदर। लेकिन धार्मिक मौका लोगों ने सब तो वड्डा डरावना मौत नूं बनाउण दा, मौत दीयां कहानियां, मौत दीयां गथावां, मौत दीयां मूर्तां बना के मनुख दे अंदर एक मौत का डर पैदा कर दिता। एक गुरु नानक दे घर ने सब तो पहला मौत का डर कट्टिया। गुरु नानक साहब जी ने कहा जिन्हें इस मार्ग ते चलना है ना, ये प्यार का मार्ग है, मनुखता की सेवा का मार्ग है। एक मथे टिकाउण का मार्ग नहीं है, खाण पीण का मार्ग नहीं है। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै काल ना कीजै। सतगुरु जी कहते जिन्हें इस मार्ग ते चलना है ना, उन्होंने सिर तली ते रख के चलना पड़ेगा। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबन की रेणका तो आओ हमारे पास। दुनिया मरण तो डरती है,
सतगुरु जी ने अपने दर ते आए हुए प्राणी दे मौत का डर ही सब तो पहला कटिया कि तू पहला मरना ही प्रवान कर लै, ਇਹਦਾ ही डर है ना। और इसे सोच के तहत अगली विलखणता गुरु घर दी आपां आम देखते हैं कि श्रद्धालु बेचारे मरते रहंदे ने ते जिहड़े आगू हुंदे ने वो तुसीं कदी देखिया कि लीडर मरे होण, तुसीं कदी देखिया कि आगू मरे होण। आम लोग जिहड़े ने श्रद्धालु जिहड़े ने उन्हां दे उपर जोर जुल्म हुंदे रहंदे ने। लेकिन ये गुरु तेग बहादुर साहब जी की महानत है कि सतगुरु जी ने कला सिखां नूं नहीं भेजिया कुर्बान होने के लिए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने आप शहादत दी है और शहादत दे के सतगुरु जी ने धर्म नूं बचा लिया, धर्म की डुबदी हुई बेड़ी नूं। एक आम गाथा असीं पढ़दे हां कि भाई मक्खन शाह जी लुबाना आ रहे ने, उन्हां दा बेड़ा फस गया है रस्ते दे अंदर। वो अरदास करते ने कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी मेरा ये बेड़ा जिहड़ा किनारे लग जाए। इतिहास कहता कि वह बेड़ा बन्ने लगे है। वो सतगुरु जी के दीदार करदा करदा बाबा बकाला साहब की धरती ते पहुंचदा है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कला मक्खन शाह का बेड़ा ही बन्ने नहीं लगाया। ये तो एक इवें कह लो संकेत है, प्रतीक है एक गल का। सतगुरु जी तो मनुखता के बेड़े नूं बन्ने लगाउण लई आए सन। जदों धर्म बर्बाद हो रहा है, सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपना शीस दे के धर्म की डुबदी हुई बेड़ी नूं बचा लिया। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज की शख्सियत का एक कमाल है कि जिथे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने आप शहादत दी, उत्थे सतगुरु जी ने समाज दे विच एक सोच पैदा करती। उन्हां दी समुची बाणी तुसीं पढ़ो, सतगुरु जी की समुची बाणी जिथे सानू वाहिगुरू जी दे सिमरन जोड़दी है, अवगुणां तो मुक्त होने की प्रेरणा करती है, उत्थे सानू चिंता तो रहत जिंदगी बतीत करने की प्रेरणा करती है। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। सतगुरु जी कहंदे चिंता ते तां करिए जे अनहोनी हो जाए। हर मनुख दे नाल रब्बी रजाच मनुख नूं विचरना पैंदा है। इस करके चिंता तो रहत, डर तो रहत एक अजिहे मनुख की सिरजना सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने की। गुरु तेग बहादुर साहब जी के जिहड़े ये श्लोक ने, तकरीबन 4 श्लोक जिहदे अंदर सतगुरु जी कहंदे ने कि चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। अगे सतगुरु जी का बचन कि बल होवा बंधन छुटे, जां बल छुटक्यो बंधन परे कछु ना होत उपाय, जां बल होवा बंधन छुटे सब कुछ होत उपाय। ये सतगुरु जी ने निरोल मनुखी समाज विचों निराशता नूं खत्म करने के लिए ने, मनुख के अंदर एक चाह पैदा करने के लिए ने कि इस धरती ते रहिंदा होया मनुख निराश होकर जिंदगी बतीत ना करे। सानू साडे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने गुरबाणी दे राही ते आप जिंदगी अंदर वो जियो के जीवन जांच दिती है। क्योंकि जिंदगी कोई जरनैली सड़क नहीं जिहदे ते असीं छाला मारदे जाइए भजे जाइए। जिंदगी च रुकावटां भी आउणियां ने, दुख भी आउणे ने, लेकिन इन्हां दुखां विच असीं निर्लेप किवें रहना है। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने आप बड़ा संघर्षमय जीवन बतीत किया। उन्हां दा बचपन तो लैके जीवन तुसीं देखो, उन्हां दी जिंदगी दा एक एक पल जिहड़ा सी वो मनुखता दी सेवा विच लग गया। जिथे वो आप किन्ना चिर वाहिगुरू जी की भाव भगती जुड़े रहे, गुरमत प्रचार प्रसार दे नाल जुड़े रहे। सतगुरु जी अपने प्रचारक दौरियां ते भी जाते हैं। उन्हां समयां च एडे लंबे सफरां ते जाना कोई सौखा नहीं है। ये समा है जिस वेले मुगलिया हुकूमत की जंग जिहड़ी सी आसाम के राजियां दे नाल चल रही सी। ये इलाका सी जिधर गया कोई जरनैल कदी जीवंदा मुड़ के नहीं सी आया। कहंदे जिहड़ा राजा राम सिंह सी उन्होंने एक सजा के तौर पर उधर भेजा गया सी। शिवाजी मरहटा उहदी कैद विचों भज गया ते औरंगजेब ने इस करके कि जे मर जाएगा तां भी गलों लह जाएगा, जित आएगा तो चंगी गल है, ड्यूटी लगा दी। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी विचरदे इधर चले गए। उधर दे कारण ये सन, एक ते उधर मच्छर बड़ा हुंदा सी, मलेरिया नाल फौजां मर जांदियां। दूजी वड्डी घटना डर ये सी कि उधर जादू का बड़ा असर सी। आपां इतिहास पढ़दे बाबा नानक जी जांदे ने, भाई मरदाने नूं भेडू बना लैंदे ने वो, और उस जादू के डर तो कोई उधर जाण लई तैयार नहीं सी। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज उधर बड़े निरपौ होकर विचरे। जिस इलाके नूं कहंदे जादूगरां दा घर है, सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी ने उन्होंने उपर अपने ही जादू चलाता। वो सिक्खी दे नाल जुड़ गए। वो लोग अज भी वो लोग जिहड़े ने किसी ना किसी रूप में सतगुरु सच्चे पातशाह जी के प्यार जुड़े ने। जद असीं गुरु तेग बहादुर साहब जी का समुचा जीवन जां उन्हां दी शख्सियत देखते हैं, वो जिथे निरपौ सन, जिथे निर्वैर सन, जिथे त्याग की मूर सन, परोपकार का वो स्वरूप सन। उन्होंने समुची जिंदगी मनुखता ते परोपकार कीते ते सानू एक सेध दिती है कि जिन्ना चिर असीं इस संसार विच रहना है, असी उस परम पिता वाहिगुरू जी के प्यार जुड़ के मन रे प्रभ की शरण विसारो। जे सिमरत गणका सी उदरी ताको जस उरतारो, कि जिस परमात्मा का सिमरन करके वड्डे वड्डे पापियां का उद्धार हो जाता है। साडी जिंदगी ते दुख कोई वड्डे नहीं है। आपां जिंदगी के अंदर घबराउंदे कदों आ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ परमात्मा ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕੋ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ, ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮਾਨਸਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਕੱਟੀ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਖਾਤ ਕਿਸ ਖਾਏ। ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਪੋਕ ਤੇ ਬੁਝਲ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਪਤ ਵਿਣ ਪੂਜਾ ਸਤ ਵਿਣ ਸੰਜਮ ਜਤ ਵਿਣ ਕਾਹੇ ਜਿਨੇਊ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸਵੈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਐਨੋ ਨੇ 1960 ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਰੱਬ ਨੇ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵੈਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਟਣ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਣ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਧਰਮ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੀ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ, ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਜਿਹਾ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਮਿਰਵਤਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਹਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਬੜੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ, ਸਾਧਨ ਹਿਤ ਇਤੀ ਜਨ ਕਰੀ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ, ਧਰਮ ਹਿਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬੜੇ ਫਕੀਰ ਮਾਰੇ, ਬੇਨਵਾ ਫਕੀਰ ਮਾਰੇ। ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਨਾ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ।
जदों भी कोई गुरु के खालसे की शरण च आया ना, भावें वो कोई सी, उन्हें यह नहीं देखा कि कौन है, उन्होंने उसकी बांह फड़ी, उन्होंने उसकी रखिया की, जिहड़ा गुरु के खालसे की शरण च आ गया। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का जीवन इतिहास में पढ़दे जां उन्होंने पुरब नूं मनाउंदे, ये गल सानू हमेशा चेते रखनी चाहिए है कि सानू साडे सतगुरुआं ने बहुत वड्डा विरसे च खजाना दिता है, वड्डी सानू अमोलक दात दित्ती, असीं वडभागी हाँ। पर आपां जिस दौर च मनुखी समाज विचरे हाँ, अज सानू लोड़ है सतगुरु जी दी उन्हां पाई पूर्णियां दे चलण दी। गुरु की बाणी सानू उन्हां बंधनां तो मुक्त करके एक इहो जी सोच दिंदी है, एक सुतंत्र सोच जां निरभउ वाली निडरता वाली सोच। असी उस मार्ग ते चल के ही दरअसल गुरु साहब जी दे परोपकारां नूं चेते करके जां गुरु साहब जी दी कृपा दे पात्र बन सकदे हां। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दे वचन कि ज्ञानवान मनुख कदों बनदा है। ज्ञान को किताबां पढ़न ते नहीं होंदा, किताबां दुनियावी सूझबूझ तां दे सकदियां ने। ज्ञानवान को धार्मिक कपड़े पा के भी नहीं बनदा। ज्ञानवान को उदों हुंदा है जदों पूर्ण तौर ते निर्वैर हो जाए, जदों पूर्ण तौर ते निडर हो जाए, दुनिया की कोई मोह माया जिहड़ी है उन्हें प्रभावित ना कर सके। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज पूर्ण तौर पर मोह माया तो उच्चे उठे, जदों कि धीरमल वर्गे जां होर अनेका पकड़ करते हैं। देखो गुरु तेग बहादुर साहब जी समर्थ सन, जे धीरमल सतगुरु जी पर हमला करता है तो सतगुरु जी के सिख भी करते हैं, लेकिन रुकते हैं। सतगुरु जी हरमंदिर साहब जाते हैं। अज असीं जदों धर्म स्थानां ते भी अपने हालात देखते हैं ना, सिर्फ कब्जे दी ही भावना होंदियां ने, इदों अगे गल नहीं है। क्योंकि गुरुआं दे पुर मनाउण दा मकसद की कि गुरु साहिबां दे उपदेश नूं असीं चेते करिए, गुरु साहिब जी दे उपदेश च चल के असीं अपने समाज नूं उच्चियां कर सकीए, अपनी सभ्यता नूं होर अगे लिजा सकीए। ये जिस थां ते सभ्यता च असीं बैठे हां, इहनूं इत्थे लिआउण साडे बजुर्गां ने बहुत वड्डियां कुर्बानियां कीतियां। समाज कोल एवें नहीं बन जांदा, उस समाज नूं बचाउण तां उचियाउण दी ड्यूटी अज साडी है। लेकिन जदों असीं आपां ही देखदे हां बगानियां नूं छड्ड के अपने घरां च आप देखते हैं साडे च धड़ेबंदियां वाद अनेकों ने। उसका कारण की है? गुरु तेग बहादुर साहब अमृतसर साहब जाते हैं, वो गुरता गद्दी ते बैठे ने, उन्हों का हक भी है, उन्होंने कोल ताकत भी है। भाई मक्खण शाह जी के नाल कितनी फौज है, लेकिन पुजारी उन्होंने अंदर ही नहीं जाण दिंदे, दरवाजे बंद कर देंगे ने। सतगुरु जी चाहते तो डांग डंडा खड़का सकते सन, उत्थे कब्जा कर सकते सन, लेकिन गुरमत का तो मकसद ही नहीं कब्जे करने का। गुरमत का मुख मकसद है प्रचार करना, प्रसार करना, मनुखता नूं सच दे नाल जोड़ना। सतगुरु जी चुप करके उठते ने, कीरतपुर जाते हैं, उत्थे गुरु होने के नाते उन्होंने अधिकार सी, लेकिन उत्थे भी सतगुरु जी कब्जे की भावना किते नहीं करते, अपना वखरा ही नगर वसा लेंदे ने। त्याग की जो गल चलती है, इदों वड्डा त्याग की हो सकता है कि दुनिया की कोई मोह माया की पकड़ ना होना, लोड़ पे तो अपना शरीर भी त्याग देना। सतगुरु जी कहते ये त्याग तां ही जिंदगी चाहुंदा है जो आपां अंदरों हंकार नूं ते विकारां नूं त्यागदे हां। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का पवित्र वचन के साधो, मन का मान त्यागो, काम करो संग दुर्जन की ते ऐनस भागो, सुख दुख दोनों समकर जाने और मान अवमाना, हर सोगते रहे न्यारो तिन जग तत् पछाना। सतगुरु जी कहते वह मनुख जिहड़ा तत्त नूं जान सकता है, जिहड़ा सुख दुख तो हर सोग तो मान मान तो उच्चा उठ जाता है। पर इस अवस्था को प्राप्त करने लिए सतगुरु जी का पहला ही लैसन यह है कि जिंदगी च परमात्मा के गुण गाइए, वाहिगुरु जी की कीर्ति करिए। वाहिगुरु जी की कीर्ति का अर्थ यह नहीं कि काम कार छड्ड दईए जां दुनिया तो वखरे होकर खास थां ते बैठांगे, उच्चे थां ते बैठांगे, नीवें थां ते बैठांगे, नहीं। सानू ते गुरमत ने मार्ग दिता है कि आपां गृहस्थ विच रह के उदास रहना है। जे परमात्मा के गुण नहीं गावांगे, परमात्मा के गुण गाउण का अर्थ की है कि जो काम परमात्मा करता है, जो परमात्मा का सुभाव है, उहो जिहा सुभाव असीं बना लीए। परमात्मा नूं चेते करदे हां, काम उहो जिहे करिए। परमात्मा निर्वैर, असीं निर्वैर हो जाइए। निर्वैर होना परमात्मा के गुण गाउणे। परमात्मा के गुण गाउण दा परमात्मा सरबत के भले की गल करदा है, सरबत के भले लिए अपना आप कुर्बान कर देना, यह परमात्मा के गुण गाउण है। परमात्मा के नाम नूं चेते करदियां करदियां वो गुण जदों साडी जिंदगी च वस जाणगे। ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपनी पवित्र रचना च कहा है, गोबिंद के गुण गावो साधो, गोबिंद के गुण गावो, गोबिंद के गुण गावो साधो, गोबिंद के गुण गावो, गोबिंद के गुण। मानस जन्म अमोलक पाया, मानस जन्म अमोलक पाया,
बिरथा काहे गवावो साधो, गोविंद के गुण गावो। गोविंद के गुण गावो साधो, गोविंद के गुण गावो। गोविंद के गुण गुण गोबिंद गायो, नहीं जन्म अकार्थ कीन। जिन्हें गोबिंद दे गुण नहीं गाए, सतगुरु जी कहते उसकी जिंदगी आकार चलेगी। गोबिंद के गुण गाउण का अर्थ है उस परम पिता वाहिगुरु जी नूं चेते करदे हां, उस परम पिता वाहिगुरु जी वर्गे काम करने। वाहिगुरु मनुखता का साझा है, वाहिगुरु निर्वैर है, वाहिगुरु निरभउ है। बस उस वाहिगुरु जी नूं वार वार चेते करना। कई बार साडे मन च पता की धारणा बनती है कि दुनियादारी बड़ी है, काम कार बड़े, असीं रब नूं किवें चेते कर सकते हैं। देखो गुरु साहब ने किड्डे किड्डे वड्डे कारज कीते ने। गुरु नानक साहब जी ने हज़ारां मील सफर किया, 40,000 को सफर, लेकिन रब दे गुण गाउंदे रहे। सतगुरु गुरु अर्जन देव जी के किड्डे वड्डे कारज ने, गुरु हरगोबिंद साहब जी के किड्डे वड्डे, गुरु तेग बहादुर साहब जी का जीवन इतिहास पढ़ो तुसीं, उन्हां दी जिंदगी का एक एक दिन जिहड़ा ना वो मनुखता की सेवा विच लगया होया। किते सतगुरु जी आराम नाल नहीं बैठे, नगर वसाउने, एडी वड्डी यात्रा करनी कोई निक्के जे काम नहीं है। लेकिन गुण गाउण का अर्थ यह है कि वाहिगुरु जी ने जो कुछ सानू दिता है ना, वाहिगुरु जी ने जिंदगी दी, आपां उहदे लई वाहिगुरु जी का धन्नवाद कर दिया करिए। वाहिगुरु जी ने सोहने घर दिते ने, सोहने कारोबार दिते ने, सोहने परिवार दिते ने। उस वाहिगुरु जी नूं आपां चेते उहदा धन्नवाद करना ही तो गुण गाउणा है। इस करके गुरबाणी कहती परमात्मा के गुण गाओ, जे नहीं गाओगे तो जिंदगी आकार चलेगी। जिंदगी नूं सफल बनाउण दा इको एक तरीका है वाहिगुरु जी के प्यार विच जुड़ के रब दी मनुखता नूं प्यार करना। मनुखी समाज विचों कुबुद्ध नूं इवें कह लो कि खोटियां रीति रिवाजां नूं दूर करन दे लई यतन करना। सियाणे कहंदे ने जे किते कोई माड़ा काम हो रहा तो तुहानूं बोलना चाहिए, उहदी विरोधता करनी चाहिए है। जे विरोधता नहीं कर सकते तो कुछ ना कुछ तुसीं जिहड़े विरोधता करे उन्हां दा साथ दिओ। जे साथ भी नहीं कर सकते तो कुछ ना कुछ तो तुसीं हा दा नारा ते मारो। मनुखी समाज डिगदा कदों है जां उहदे विच गिरावट कदों आउंदी है, जदों असीं चुप करके बैठ जाते हैं। सतगुरु साहब गुरु तेग बहादुर साहब जी दे वेले ते उदों पहिलां भी वड्डे वड्डे धार्मिक लोग सन जिहड़े कहंदे असीं समाज कोलों की लैणा, जिहड़े वखरे होकर बैठ गए सन। बाबा नानक जी ने सुमेर पर्वत ते सिद्धां नूं एक गल कही सी, जदों सिद्ध पुछदे ने, सिद्ध पुछण सुण नानका मात लोक विच क्या वरतारा। बाबा आखे नाह जी सच चंद्रमा कूड़ अंधारा। ते सिद्ध कहंदे आखिर क्यों ये हनेरा क्यों पसरिया होया है। सतगुरु जी कहंदे तुहाडे करके। सिद्ध छप बैठे पर्वती कौन जगत को पार उतारा। तुसीं जिहड़े सियाणे समझदे सी अपने आप नूं, तुसीं ते लोक के बैठ गए। हुण दुनिया नूं अज्ञानता तो मुक्त कौन करे, दुनिया नूं जुल्मां तो मुक्त कौन करे। धार्मिक वो है जिहड़ा समाज के दुखां नूं समझदा है, समाज के दुखां नूं दूर करने के लिए यतन करता है, वह धार्मिक बंदा हुंदा है। सानू साडे सतगुरु जी ने धर्म दिता है, विच दुनिया सेव कमाईए तां दरगे बैसन पाईए, कहो नानक बाहां लुड़ाईए। सतगुरु जी ने केवल सानू कहा नहीं है, जे लोड़ पई सतगुरु जी ने लोकां दी खातर घर भी छड्डे, जे लोड़ पई सतगुरु जी लोकां दी खातर तती तवी ते बैठ गए, जे लोड़ पई सतगुरु जी ने चांदनी चौक में जाके अपनी वड्डी शहादत दे दिते। धर्म हेत साका जिन किया, शीश दिया पर सिर ना दिया। साका कर दिता सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने। यह सतगुरु जी की शख्सियत की महानत है। हुकूमत यह गल कहती है कि इन्हां दे जिहड़े शरीर ने वो शहर के चारे दरवाजियां के टुकड़े करके टंग दिओ, कोई नेड़े ना जाए। पर यह सतगुरु जी की वडियाई है ना कि इन्हें जबर जुल्म दे होंदियां भी सतगुरु सच्चे पातशाह जी का जिहड़ा पवित्र शरीर सी वो जालमां दे हथ नहीं सिखां ने लगन दिता। भाई जैता जी सतगुरु जी के पवित्र शीश नूं आनंदपुर साहिब जी की धरती दे पहुंचाउंदे ने। भाई लखी शाह जी वणजारा जिहड़े गुरु के महान अन्न सेवक सन, बड़े तगड़े कारोबारी सन, बड़े महान सन। उस वेले जो भाई लखी साहब वणजारे का तुसीं इतिहास पढ़ोगे हैरान रह जाओगे किड्डी वड्डी उन्हां दी पहुंच सी और गुरु के सिख सन। कई बार आप पता की सोचते हैं कि सर गरीब जे लोग ही गुरु के सिख बनते होणगे, माड़े जे लोग ही सिख बनते होणगे। भाई लखी साहब वणजारा लाल किला बने, ये सारे कॉन्टैक्ट भाई लखी साहब वणजारे को इट्टां बनाउण दे। धौला कुआं दिल्ली वाला, धौला कुआं हिमाचल के अंदर, ये जिन्ने धौले कुएं भाई लखी साहब दे ने। आ जमुनानगर के इलाके तो आओ सहारनपुर नूं चल जाओ, पता नहीं किन्ने खूह, ईवन करनाटक में किला बने, वह भी भाई लखी साहब वणजारे का बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम से किला बने।
एक वार्ता लंबी है। मेरा कहण तो भाव कि धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का पवित्र शरीर जिथे भाई लखी शाह जी वणजारा अपने घर च लिया के बड़े अदब सत्कार नाल उहदा संस्कार करते हैं, उत्थे सतगुरु जी के पवित्र शीश का संस्कार आनंदपुर साहब की धरती ते हुंदा है। गुरु तेग बहादुर साहब जी वो महान पहले शहीद ने जिन्हां दा शीश किते संस्कारिया जांदा है, शरीर किते संस्कारिया जांदा है। गुरु तेग बहादुर साहब जी वो महान शहीद ने जिन्हां नूं धर्म की चादर कह के वड़िया जांदा है। एक चादर जिहड़ी है ना, इहदा इतिहास बड़ा बिखम है। एक चादर किदां बनदी है, असीं कपाह दा वड़ेवा बीजदे हां, वो बूटा बनदा है, उदों बाद टिंडा लगदा है, खिड़दा है, वो कपाह नूं चुनिया जांदा है, उहनूं फिर वेलणे च वेलिया जांदा है, वेलण तो बाद उहनूं कत्तिया जांदा है, कत्तण तो बाद उहनूं फिर आपां देखदे हां कपड़े नूं उणिया जांदा है, उन तो बाद उहनूं कट कुट के रंग के फिर उहदा कपड़ा बनदा है, चादर बनदी। बड़ा लंबा इतिहास है चादर दा, बड़े बिखम सफर नूं तय करके चादर किसी दा पर्दा ढकण दे समर्थ बनदी है। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का जीवन इतिहास भी बड़ा घालना भरपूर है। सारी जिंदगी उन्होंने मनुखता की खातर लगा दी। उस महान सतगुरु जी नूं चेते करदे आपां कहने आ, तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवे ताए, सब थाई होए सहाय। वो नौ निधां किहड़ियां ने? वो निध वो नौ निध है हिरदे च निमरता होना, हिरदे संतोख होना, हिरदे च गरीबी होनी, हिरदे च त्याग की भावना होनी, हिरदे अंदर समर्पण की भावना होनी। ये नौ निधां ने। जद आपां गुरु तेग बहादुर साहब जी के सिमरन का अर्थ है उन्होंने पवित्र बाणी के उपदेश नूं हिरदे च वसाउणा, उन्होंने पवित्र जीवन तो सेध लैनी। ये गुरु तेग बहादुर साहब जी का सिमरन है। आओ आप उस महान सतगुरु जी के प्यार जुड़े हैं जिन्होंने शीश दिया पर सिर ना दिया, सिर दे दिता पर सिरक ना त्यागया। उही सिरक सतगुरु जी ने अगे सिखां नूं दिता है। आपां उस सिरक नूं संभालीए। असीं अरदास करदे जिन्होंने सिੱਖੀ सिरक केसां सुआसां संग निभाया, तिन्हां दी कमाई का ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरू। सतगुरु तेग बहादुर साहब जी के नाल भी सिखां ने सिरक नूं निभा के अपने प्यार का सबूत दिता। उत्थे गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत तो बाद अनेकां योधियां ने सतगुरु जी के पाए पूर्णियां ते चल के इत्थों तक कि अज तक भी गुरु का सिख सेध लैंदा सतगुरु जी दीयां शहादतां तो। शहीद जिहड़ा वो कौम का सरमाया होया करदे ने। विद्वान कहंदे जद डुलदा खून शहीदां दा तकदीर बदलदी कौमां दी, रंबियां नाल खोपड़ लथ जां तस्वीर बदलदी कौमां दी। कोई बंदा कमजोर हो जाए, रोगी हो जाए ना, उन्होंने असीं गुरु को चाढ़दे हां, उन्होंने आपां खून दिंदे हां, उन्होंने आपां कहंदे मालश कीती जाए, कोई गज़ा दित्ती जाए, तंदुरुस्त हुंदा है। जदों कोई समाज जदों कोई कौम कमजोर हो जाए, शहीद अपना खून दे के फिर उस कौम नूं एक नवां जीवन दिंदे ने। शहीद का खून जिहड़ा है ना, ये धर्म का बीज होया करदा है। सिख कौम की यह वडियाई है, सानू ये मान है कि साडे बजुर्गों ने सच हक की खातर, मनुखता की खातर बड़ियां कुर्बानियां कीतियां ने। यह गल वखरी है कि अज दे दौर जिथे असीं गुजरे, बहुत सारे अकिरत कण लोग ने इस मुल्क के अंदर जिहड़े गुरु साहिबां दीयां शहादतां नूं भुल गए ने, जां इवें कह लो कि सतगुरु जी के विरुद्ध बड़ियां नाशुकरियां गल्लां करदे ने। ये उन्हां जां इत्थे भी कहण ते पहुंच जांदे ने कि सिख ते कोई कौम ही नहीं है। लेकिन एक गल चेते रखना, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की एक बड़ी प्यारी गल जिहड़े राष्ट्रपति होए ने अपने मुल्क के, कहंदे जदों भी मनुखता च जुल्म की गल चलेगी, अत्याचार की गल चलेगी, जदों ये मनुख अज्ञानता च होएगा, निराशता च होएगा, उदों हर समय मनुखता की नज़र धन गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी के घर वाल जाएगी तो यही उन्होंने निराशता चों जां दुखों तो विचों कढेगी। तुसीं देख लिया पिछले 2 साल वड्डियां वड्डियां हुकूमतां वो काम नहीं कर सकियां जो गुरु नानक दे घर नहीं कर दिता है। जदों लोग भुखे मरदे ने, जदों लोकां तक रोटी की पहुँच नहीं है, उत्थे गुरु नानक दा घर पहुंचया। ये तो कोई दस्सण वाली गल नहीं। अमरीका की गवर्नमेंट सिख पार्लीमेंट नूं अप्रोच करती है कि भुखियां तक रोटी पहुँचाओ, और इंग्लैंड की गवर्नमेंट खालसा एड नूं अप्रोच करती है भुखियां तक रोटी पहुँचाओ। इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमरीका, कनेडा होरना मुल्कां दीयां गवर्नमेंटां ने उचेचे तौर पर इन्हां संस्थावां नूं सन्मानिया, मान दिता। और इत्थों तक जो इन्होंने गल कह दी कि हर मुल्क च हर शहर च गुरुद्वारे होने चाहिए ने ताकि भुखियां नूं रोटी मिले। ये साडे सतगुरां ने कुर्बानियां करके सानू ये सिद्धांत दिते ने, फलसफे दिते ने। आओ महान सतगुरु जी के जीवन तो सेध लैंदे आं। असीं भी गुरबाणी नाल जुड़ के, गुरु के जीवन इतिहास नाल जुड़ के अपने जीवन को सफल बनाइए जी। अखीर ते गुरु का वचन आपां चेते कर लीए कि गोबिंद के गुण गावो साधो, गोबिंद के गुण गावो, गोबिंद के गुण गावो साधो, गोबिंद के गुण गावो, गोबिंद के
मानस जन्म अमोलक पायो, मानस जन्म अमोलक पायो, मानस बिरथा काहे गवावो साधो, गोविंद के गुण गावो, गोविंद के गुण गावो साधो, गोविंद के गुण गावो, गोविंद के इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां जी। भुल चुक दी खिमा, प्यार से सारे ही बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की